पहली चीज तो उन्होंने ड्रोन जब्त कर लिया। वो अपने साथ में जो सीन हुआ है ना, जो यहाँ की नेपाल पुलिस है, पुलिस ने हमें बोला कि आपका चालान कटेगा। सो गाइस, अपने साथ हो गया भाई सीन बहुत तगड़े वाला, बहुत गलत सीन हो गया है। अभी मैं आपको ना आगे कहीं रुकूंगा तो बताऊंगा भाई। मतलब पुलिस ने रोकने के बाद में जो सीन करा है ना। सो गाइस, अपने साथ में जो सीन हुआ है ना, जो यहाँ की नेपाल पुलिस है या नेपाल के जो कोई भी हैं कर्मचारी जो यहाँ आगे के लिए मुक्तिनाथ के लिए भेजते हैं ना, उन लोगों ने हमारे साथ में क्या सीन किया वो बताता हूँ। रोकने के बाद पहले तो ना पुलिस ने हमें बोला कि आपका चालान कटेगा। मैंने चालान किस चीज़ का कटेगा कि रोड टैक्स का। और जब हम वहाँ से भंसार कटवा रहे थे, हमने वहाँ पे पूछा था और किसी ने भी ये नहीं बताया, और सिर्फ ये बोला कि बाइक का नहीं कटता, टू व्हीलर का चालान कटता है ना। टू व्हीलर, फोर व्हीलर का चालान कटता है, टू व्हीलर का चालान नहीं कटता है। तो भैया देखो, ये रहा मेरे पास में भंसार, ये भंसार है सब कुछ। 12 दिन का भंसार बनवाया मैंने, ठीक है जी। और ये उन्होंने चालान काटा है भैया, ये रहा। इन्होंने पता नहीं क्या क्या लिखा है इसमें, अब जो भी लिखा होगा वो ये रहा। चालान काट के हाथ में थमा दिया, 1000 रुपये का चालान काटा भैया, ठीक है जी। अब इसके बाद में दूसरा बताता हूँ। उन्हीं के पास में ही क्या था हमारा ना, जो हमने ड्रोन वगैरह ले रखा था, तो पहली चीज़ तो उन्होंने ड्रोन जब्त कर लिया। वो कह रहे हैं कि जब आप आओगे वापस तो एक बार को मतलब आगे आप उड़ा नहीं सकते ड्रोन। तो ड्रोन जब्त हो गया है। अब वहाँ से आने के बाद में मिलेगा नहीं मिलेगा मैं कुछ नहीं बता सकता अभी, ठीक है। देन उसके बाद में भाई उन्होंने ना एक ये पर्ची काटी है। वो कह रहे हैं कि परमिट बनवाना पड़ता है। परमिट अगर आप बनवा लेते हो पोखरा से तो 1000 रुपये का बनेगा। अगर आप यहाँ जोम सोम में आके बनवाते हो तो फिर आपको 2000 रुपये पे करने पड़ेंगे नेपाली करेंसी के थ्रू। तो भैया 4000 रुपये तो ये हो गए, क्योंकि हम 2 बंदे हैं एक बाइक पर। 4000 रुपये ये हो गए और 1000 रुपये इसका चालान का हो गया। टोटल 5000 रुपये हमारे लगे हैं मुक्तिनाथ जाने के। भाई मतलब क्या ही बोलूँ मैं यार। मतलब जो 1000 रुपये चालान है तो 1000 लो, 2000 रुपये का क्या मतलब है। वो कह रहे हैं कि पोखरा में 1000 रुपये का कटेगा, यहाँ पे आप बनवाओगे तो 2000 रुपये का लगेगा। बट इंटरनेशनल है ना, इसलिए अब जो भी है इंटरनेशनल, देखो हमें पता तो है नहीं यहाँ के बारे में कुछ भी, तो हमसे तो जो ही जैसे बोलता है हम चुप दे देते हैं। अब ये चल बस देखो, दुख मुझे इस चीज़ का दुख नहीं हो रहा है कि हाँ भाई हमने 2000 रुपये दिए। दुख इस चीज़ का हो रहा है कि यार ये जब हमसे मना कर दिया था, क्योंकि हम तो जा रहे थे इसका वो कटवाने के लिए, क्या बोलते हैं उसको, रोड टैक्स बनवाने के लिए जा रहे थे। लेकिन हमें बोला गया कि क्या नाम है, आप 4 व्हीलर का लगता है, 2 व्हीलर का नहीं लगता। हमने नहीं बनवाया। अब यहाँ पर आकर के पता चल रहा है कि भैया आपका चालान कटेगा ही कटेगा रोड टैक्स का। तो चलो बाकी ना, मैं आपको अब तो हो गया जो होना है। बाकी आप कभी आ रहे हो ना तो आपको भी ध्यान रखना इस चीज़ का कि आप जब भी आओगे, पहला आपको अंदर जब आप आओगे तो आपका भंसार होना आपके पास ज़रूरी है। देन उसके पास में आपके पास में रोड टैक्स होना ज़रूरी है, जो कि बाइक पे अगर आप आ रहे हो। और तीसरी चीज़ ये है कि आप परमिट बनवाओगे मुक्तिनाथ जाने के लिए। परमिट के लिए आपको 1000 रुपये देने पड़ेंगे पोखरा से। अगर आप यहाँ पर आकर के कटवाते हो जोम सोम में तो वहाँ पे आपका 2000 रुपये का चालान कटेगा। ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, अभी ना रात होने वाली है, हम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं। अभी 50-60 किलोमीटर यहाँ से मुक्तिनाथ बचा हुआ है। तो हम अब रोड हमें अच्छी मिली है थोड़ी सी, तो हम सीधे अब आपको मिलेंगे जहाँ पर भी रूम वगैरह लेंगे। बाकी की बातें वहीं पर करेंगे। जो कुछ भी मेरा एक्सपीरियंस रहेगा उसे शेयर करूँगा मैं वहीं पर पहुँच। तो भाई फाइनली हम पहुंच चुके हैं मुक्तिनाथ, और मुक्तिनाथ में हमने ले लिया है रूम। और रूम कितने में लिया? रूम लिया हमने 800 रुपए में, नेपाली करेंसी में। अब मैं आपको सारी की सारी कहानी बताता हूं हमारे साथ में क्या घटित हुआ, यानी कि क्या हुआ हमारे साथ। आज हम निकले थे पोखरा से, मतलब जहां से सुबह हम निकले थे होटल से। वहां से निकलने के बाद में हुआ ये भैया कि जब हम चलते हुए चलते 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 आ रहे थे, हमारे साथ वाले जो बंदे थे, जो हमारे साथ में थे, दूसरी बाइक जो थी वो हमारे पीछे रह गई थी। हमें लगा वो पीछे से आ जाएंगे आ जाएंगे आ जाएंगे। हम पहुंचे जोम सोम करके एक जगह है, वहां पर स्टार्टिंग में चौकी पड़ती है, पुलिस चेक पोस्ट पड़ता है। तो उन्होंने हमें रोक लिया और उन्होंने बोला कैमरा ऑफ करो, कैमरा ऑफ करो। तो हमारा कैमरा वगैरह बंद उन्होंने करा दिया। देन उसके बाद में उन्होंने पूछा आपके पास में ड्रोन तो नहीं है? हमने बोला हाँ जी है। तो उन्होंने क्या किया, ड्रोन लेकर के वहीं पर रख लिया। एंड उसके बाद में अब उन्होंने बोला कि भैया आपका एक चालान भी कटेगा, रोड टैक्स आपने नहीं बनवाया तो आपको चालान भी
देना पड़ेगा। 1,000 रुपए का उन्होंने चालान काटा, जो वहां की या ट्रैफिक पुलिस है। देन उसके बाद में वहीं पर उसी के पास में एक जो मतलब पास वगैरह बनता है वो थे। हाँ, तो जो पास वगैरह बनता है वो थे। हमें पता नहीं था कि पोखरा से पास भी बनवाया जाता है। आप भी कभी आओ तो ये चीज ध्यान रखना, पोखरा से पास बनवा लेना। 1,000 रुपए में पास बनेगा नेपाली करेंसी में। अगर आप यहाँ से उस चौकी पर आकर के आप अगर कटवाते हो अपना पास बनवाते हो तो भैया 2,000 रुपये देने पड़ेंगे पर बंदे के हिसाब से। तो हमारे 4,000 रुपये उसमें चले गए, 1,000 इधर चले गए, तो हमारे पास हो गए 5,000 रुपये का मतलब नुकसान हो गया एक तरीके से। देन हमने कॉल किया वहीं से, जो चेक पोस्ट पे पुलिस वाले थे, उनके ट्रैफिक पुलिस वाले थे नेपाल के, उनसे हमने कॉल की अपने एक जो हमारे साथ में बंदे हैं उसे। उसने बताया कि उसकी बाइक की ना क्लच प्लेट खत्म हो चुकी है, मतलब फूक गई है और वो वहीं पर अटके पड़े हैं और बाइक वाले को ठीक करने के लिए बुलवाया है। तो वो बोल रहा है कि बाइक में लगेंगे 10,000 रुपए। 10,000 रुपये में वो क्लच प्लेट चेंज करेगा तब वो आगे आएंगे। तो हम मुक्तिनाथ आ गए हैं आगे, उन्हें बोल दिया कि आप अपनी बाइक वगैरह ठीक कराओ, कल सोचेंगे या उन्हें कॉल करेंगे। अभी कॉल करेंगे तो मैं आपको सुनवाऊंगा। फिलहाल ना हमारा बजट हिल गया पूरा, क्योंकि हमारे पास में पैसे इतने थे नहीं। जो भी पैसे हैं वो इधर उधर हो रखे हैं, कुछ उनके पास कुछ हमारे पास। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, सीन ये हो रखा है, क्योंकि देखो यहाँ ना ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा और मंजीत की हालत ख़राब हो गई है ठंड के मारे, क्योंकि इसके पास में ना गर्म कपड़े नहीं थे, टी शर्ट वगैरह थी। तो इसने क्या किया, आते के साथ ना रजाई में लेट गया है। अब सीन ये हो रहा है हमारे साथ कि भैया हमारे पास में पैसे बचाने के लिए देखो हर सिचुएशन से गुजरना चाहिए। तो वही मैं बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ। देखो मैं क्या कर रहा, हमने क्या किया, बिस्किट ले आए और मैगी ले आए और फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ ना बिस्किट खा रहे हैं। मैगी खाएंगे बना के, क्योंकि स्टोव मेरे पास में रखा हुआ है। मैगी खाने के बाद में और इसको खाने के बाद पेट हमारा भर जाएगा। नहीं भरेगा, हमारे पास में प्रोटीन है, हम प्रोटीन भी पी लेंगे अपना और फिर सो जाएंगे। तो अभी मैं उनको कॉल करूंगा तो आपको सुनवाऊंगा। गाइस, जो भाई जिनकी हमारे साथ वालों बंदों की ना बाइक खराब हुई है, अब उनसे ना बातचीत करते हैं, पूछते हैं क्या हुआ है। हाथ कांप रहे बहुत गंदे। ठंड हो रही है ना, ठंड में हाथ कांपेंगे। तो पहली बार ऐसा हुआ कि मैं कपड़े नहीं देखा यार, इतनी खतरनाक जगह आ गया। उन्हें कॉल करते हैं, उनकी हालत पूछते हैं क्या सीन है अब, है ना। कॉल आ गई है। हेलो हेलो। अरे भैया कहाँ हो? हम लोग तातो पानी में रुके हैं। तातो पानी कहाँ था ये? मतलब हाँ। जहाँ पे बाइक खराब हुई थी उसी जगह पे? नहीं नहीं, उससे आगे हम लोग आ गए, बाइक से आगे आ गए। उससे आगे आ गए, हो गई बाइक ठीक? बाइक ठीक हो गई। हम लोग वो भाई क्या बोलते हैं, उससे आगे वो जो था ना नदी उदी, वो सब कट गया। हम लोग नदी पार कर लिया? नदी पार कर लिया। मार्केट जो था ना, एक बड़ा मार्केट आया होगा। हाँ छोटे लाल नाम है, छोटे। हाँ हाँ, तो वो मार्केट में हम लोग अभी जाने हैं। इनको पैसा दे दे रहे हैं ये मिस्त्री भाई को। अच्छा, कितने रुपए में हुआ? 10,000 मांग रहे हैं, कम ही नहीं कर रहे हैं, उससे कम। बिल्कुल भी कम नहीं कर रहे भाई यार, मजबूरी का फायदा ऐसे उठाते हैं यहाँ पे ना लोग। वही तो। तुम्हें पता है, क्या ही करें अब। तुम्हें पता है हमारे कितने 6,000 रुपये, हमारा ना हमारे भी 5-6 हज़ार रुपये लग गए। ठीक है, ऊपर मत आना अगर तुम्हारा बजट खराब हो। तो हमारे लग गए 5-6 हज़ार रुपये। तो भाई हमने भी पता क्या कर रहे हैं हम यहाँ, हाँ हमने खाना वाना नहीं खाया। हमने नहीं, टेंट तो लगा ही नहीं सकते, ठंड में मर जाएंगे, ठंड बहुत है। हाँ। तो हमने तो भैया यहाँ से बिस्किट और वो लिए, क्या बोलते, बिस्किट खा के पानी पी के गुजारा कर रहे हैं। और रूम मिले? रूम ले लिया है, 800 रुपये का रूम मिला है। क्या बोलते हैं मैगी वैगी ले लेते, बना लेते। सामान तो आपके पास है ही है। हम मैगी भी ली है, लेकिन यार देखेंगे चलो अभी, क्योंकि वो यार महंगा तो है ही है ना। मैगी भी तो यहाँ 40-50 रुपए की दे रहे हैं। सुनिए ना, हम लोग सुनिए ना, सुबह में हम लोग सुबह को यहाँ से सुबह में 5 बजे निकलेंगे लोग। अभी तो सुनो, अभी तो तुमने वो कुछ स्टार्ट हुआ ही नहीं है तुम्हारे साथ में। अभी जब तुम आगे आगे बढ़ोगे ना, जब देखते जाना कैसा माहौल आएगा। बहुत बेकार रास्ता है। मत आओ भाई। मुझे लग रहा है मेरी बाइक की भी क्लच प्लेट का बैंड सा बज लिया है, क्योंकि मेरी बाइक भी लोड कम उठा रही है अब जा। जो ये हम लोग नदी पार गए, उससे भी खराब है क्या? अबे ये तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी 1% नहीं है। सीधी खड़ी चढ़ाई है और उसमें कीचड़, गारा, पत्थर, 2 जगह तो हमारी बाइक भी गिर गई।
वही करेंगे, उतर के चलेंगे, उतर के। हाँ तुम्हें जो समझ में आए, देखो मेरा बताने का काम है, बता दिया। और तुम्हारे 5,000 रुपए लगेंगे और मुझे। 5,000 रुपये और जेब में रख के लाना एक्स्ट्रा में। सो गाइस फाइनली अपने जो बंदे थे उनसे भी बात हो गई। उन्हें हमने काफ़ी समझाने की कोशिश की कि मत आओ, बहुत ज़्यादा मामला गंभीर है कि आप आओगे फिर दोबारा से क्लच प्लेट वगैरह फूक सकती है बाइक की और खर्चा हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो हमने तो अपना सजेशन उन्हें दे दिया है कि मत आओ तो ही बेस्ट रहेगा। बाकी उनके ऊपर है, वो आए ना आए वो जाने। हमारा काम था उन्हें बताना, हमने बता दिया। और अब इस वीडियो को यहीं एंड करेंगे और कल की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे मुक्तिनाथ टेम्पल और मुक्तिनाथ के बारे में बताएंगे, यहाँ के बारे में, यहाँ के रहन सहन के बारे में, यहाँ से कैसा व्यू आता है और कैसे कैसे पहुंचा जा सकता है। वो सारी डिटेल में कल आपको कल के व्लॉग में दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, जय हिंद।